आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल लेंसेस। ओके, मिरर जैसे आपने पढ़ा ना, मिरर के बारे में सब कुछ, वही सेम अब हम लेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, मिरर के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइक मिरर में इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल हैं। मतलब पहले तो अपने पढ़ा स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं, फिर हमने उनमें इमेज फॉर्मेशन के रूल देखे, फिर उसके बाद उनसे इमेज फॉर्मेशन कराई, फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूला पढ़ा और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। सिमिलरली हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में भी यही करने वाले हैं। पहले तो हम देख लें कि स्फेरिकल लेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देख लें कि स्फेरिकल लेंसेस से बनने वाली जो इमेजेस हैं उनको बनाने के रूल्स क्या हैं। जब आप रूल्स जान जाओ तो फिर हम ये देखें कि उनसे इमेज फॉर्मेशन होती कैसे है, क्या क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, क्या क्या इमेज की पोजीशन है। जब आप ये सब कर लो तो फिर आप एक लेंस फॉर्मूला पढ़ो, जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, फिर लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, इतना हम लोगों को करना है। और जब आप लेंस पढ़ चुके होगे तो फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो आप करोगे उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, देखो स्फेरिकल लेंसेस क्या होते हैं। स्फेरिकल लेंसेस ग्लास ही है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास। अगर कोई पूछे स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसके पास दो सरफेसेस हैं। ठीक है, दो कर्व्ड सरफेसेस हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आ रही समझना। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे ये देखिए, ये एक सरफेस है, ठीक है, या मैं इसको लाइक इस तरह से बनाकर दिखाऊं, ये एक स्फीयर रहा होगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, और एक और मैं स्फीयर बना रहा हूं लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, तो ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर। इन दोनों स्फीयर को मिलाकर, इन दोनों स्फीयर को मिलाकर क्या बन के तैयार हो जाता है, एक लेंस। ये जो आपके सामने बन के तैयार हो रहा है ये एक लेंस है। समझ आ रही बात? ठीक है, ये जो लेंस बना है इसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है ये, हमें कैसे पता चलेगा? तो आंसर है ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जिसकी जो एजेस हैं वो कैसी हैं, पतली हैं, है ना, थिन। एजेस कैसी हैं, थिन, पतला सा है एजेस पर। ठीक है, लेकिन जो सेंटर है, इसका सेंटर देखो कैसा है, मोटा है, थिक है। तो सेंटर पर ये कैसा है, थिक। तो अगर आप मुझे एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस दोगे, ठीक है, जो कि सेंटर पर तो कैसा होगा, थिक, और एजेस पर जाकर कैसा हो जाएगा, थिन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे कॉन्वेक्स लेंस दिया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मान लो आपने मुझे एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया जिसमें अगेन कर्व्ड सरफेसेस तो हैं दो, ठीक है, कर्व्ड सरफेसेस तो हैं, लेकिन उसकी खास बात ये है कि वो एजेस पर कैसा है, थिक, है ना, और सेंटर पर आकर पतला हो रहा है ना, यहां पर आकर क्या हो गया, थिन। तो ऐसा जो लेंस होगा उसका नाम रखा जाएगा कॉनकेव लेंस। चाहे कोई सा भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों में से कोई भी लेंस हो, दोनों में सरफेसेस कितनी होंगी, कितने स्फीयर से मिलकर बना होगा, दो से मिलकर बना होगा हमेशा। देखो यहाँ पर एक ये इधर होगा, एक ये इधर होगा। इस वाले में देखो एक ये इधर जा रहा है ना, और एक ये इधर से जा रहा है, ये पूरा स्फीयर। ठीक है, यहाँ तो बात आ गई समझ। अब फिर से स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, तो आंसर है स्फेरिकल लेंस ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं जिनके पास दो कर्व्ड सरफेसेस होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ। ये दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आर दोज लेंसेस इन विच एजेस आर थिन एंड सेंटर इज थिक। बस इतनी सी बताना। और इसी तरह से कॉनकेव की अगर हम बात करें
तो कॉनकेव में आप लिखना कि सेंटर पर ये थिन है और एजेस पर कैसे हैं, थिक है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, जब इस पर कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो ये उसको कन्वर्ज करने का काम करता है, इसीलिए इस लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस भी होता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। मतलब इस बात का क्या मतलब है, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्ज करता है, इस बात का क्या मतलब है, कहीं से बहुत सारी लाइट आ रही है, अगर बहुत सारी लाइट को एक पॉइंट पर लेकर आ रहा है ऐसा लेंस, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं, जैसे ये मेरा हाथ जो है, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो मैंने इधर से बहुत सारी लाइट लेकर आया, ठीक है। अब वो लाइट यहां से पास की, पास करने के बाद सारी लाइट आई और एक पॉइंट पर आकर मिल गई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इसने सारी लाइट को एक पॉइंट पर ला दिया, कन्वर्जिंग लेंस है ये, ठीक है। यहां तक समझ आया। लेकिन अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो ये जितनी भी रे ऑफ लाइट आती है उसको सबको डाइवर्ज करने का काम करता है, जब भी लेंस पर रे ऑफ लाइट आएंगी तो उनको क्या कर देगा, डाइवर्ज, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस रखा गया है। मतलब इस बात का क्या मतलब है कि ये डाइवर्ज कर देता है, इस बात का मतलब ये है कि इस लेंस में जितनी भी रे ऑफ लाइट आएगी वो ऐसा लगेगा, हो नहीं रहा होगा, ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट से फैल रही है, ठीक है। अगर आप इधर से देखोगे या मैं कहूं इधर से देखोगे आप इस वाले लेंस में, तो क्या होगा, आपको क्या लगेगा, लाइट ऐसे बाहर की तरफ फैल रही है, लेकिन वो कहां से आ रही है, एक पॉइंट से, कहां से आ रही है, एक पॉइंट से, और ऐसे फैल रही है। आप इमेजिन करो, टॉर्च देखी होगी सबने लाइफ में कभी ना कभी, उस टॉर्च में एक छोटा बल्ब रहता है, उस छोटे से बल्ब से लाइट ऐसी आती है, आ रही है या नहीं आ रही है ना, बल्ब तो उतना बड़ा है, छोटा सा एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लाइट ऐसे फैल रही है, ठीक है। तो हम इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, कि लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, एक पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। तो ऐसा लेंस जो इसी फिनोमिना को दिखाए, सारी लाइट को एक पॉइंट से निकलता हुआ दिखाए, वो लेंस क्या कहलाएगा, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और जबकि कॉन्वेक्स लेंस उल्टा था, उसमें बहुत सारी लाइट आ रही है, उन सबको कहां ले जा रहा है, एक पॉइंट पर, तो वो कन्वर्जिंग लेंस हो गया, ठीक है। तो दो तरह की चीजें हो गई। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप दो आंसर देना। आप कहना ऐसा लेंस जो एजेस पर थिन और सेंटर पर थिक होता है उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, या ऐसा लेंस जिस पर रे ऑफ लाइट आती हैं तो उन रे ऑफ लाइट को वो कन्वर्ज कर देता हो, ऐसा लेंस क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और एक बार फिर से, अगर कोई आपसे पूछे कि कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं, तो आप कहना कि ऐसा लेंस जो एजेस पर थिक हो, सेंटर पर थिन हो, वो कॉनकेव लेंस कहलाएगा, या ऐसा लेंस जिसमें जो कि रे ऑफ लाइट आने पर उनको क्या कर देता हो, डाइवर्ज कर देता हो, तो वो क्या कहलाएगा, कॉनकेव लेंस कहलाएगा, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि लेंसेज के थ्रू अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखकर हम ये जाने कि उसकी इमेज कैसी कैसी बनेगी, कहाँ कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हमें पढ़ने पड़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। बच्चों रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ 2 या 3 टर्मिनोलॉजी हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं वो पहले आपको बता रहा हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएंगे रूल्स, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपके पास कहीं पर एक कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ओके। और इस कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर एक मिड पॉइंट रहा होगा, आया ना, यस और नो। ये जो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट कह रहे हो सर, ये वाली लाइन खींच लो,
यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींच लो, यहाँ पर मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ मिड पॉइंट। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सर ये पॉइंट क्या है, तो मैं कहूँगा बच्चों इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है सर, तो मैं कहूँगा वो इस लेंस के अंदर वो जगह, वो पॉइंट जहाँ से अगर रे ऑफ लाइट पास करे तो अपने रास्ते में सीधी चली जाएगी, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। समझ आ गई बात? मिड पॉइंट मत कह देना किसी ने, हमारे सर ने पढ़ा दिया मिड पॉइंट, नहीं, तो समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, कि इसका यहाँ पर कहीं सेंटर ले लो, क्योंकि सेंटर मिड पॉइंट कह दो तो लोगों को सेंटर समझ में आ जाता है। तो यहाँ से मैंने कहा ये यहाँ पर कहीं कोई एक सेंटर है। ठीक है, अब ये सेंटर अगर कोई पूछे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो आप क्या आंसर कर रहे होगे? ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर वो पॉइंट होता है, लेंस के अंदर वो पॉइंट होता है जहां से अगर रे ऑफ लाइट पास करे तो वो अपने रास्ते में सीधी चली जाएगी बिना किसी रिफ्रैक्शन के। मतलब लेंस जो होता है इसमें कौन सा फिनोमिना होता होगा? तो आंसर है रिफ्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि जब रे ऑफ लाइट आएगी तो वो कहां से आएगी? और लेंस किससे मिलकर बना हुआ है? यानी कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। इसका मतलब हर हाल में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई रे ऑफ लाइट आए और वो रिफ्रैक्ट ना हो, तो वो जिस पॉइंट से पास किए वही पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ये समझ आया आपको? ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि आपने कहा था कि स्फेरिकल लेंसेस वो ग्लास होते हैं जिनके पास दो कर्व सरफेसेस होती हैं, तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यहां कहीं, इधर कहीं एक स्फेरिकल ग्लास रहा होगा, है ना, एक स्फीयर रहा होगा, उस स्फीयर का कहीं एक सेंटर रहा होगा इधर, यस और नो? रहा होगा। तो उस सेंटर का मैंने नाम रखा, मान लीजिए सेंटर 1। ठीक है, उस सेंटर से। और दूसरा एक और सुनो, इधर भी क्या है, एक स्फीयर है, ये देखो, यस, और उस स्फीयर का कहीं रहा होगा क्या? कोई एक सेंटर। मैंने माना कि उसका नाम है C2। तो जब मिरर आप पढ़ते थे तब मिरर में सिर्फ एक ही सेंटर होता था। क्यों? क्योंकि सर वहां पर एक ही कर्व होता था। यस, एक ही कर्व होता था तो एक ही सेंटर होता था, और यहाँ पर पोल हुआ करता था, और फिर उससे जो लाइन पास करती थी उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तो दो कर्व हैं, दो कर्व हैं, तो इसका मतलब दो सेंटर होते होंगे। ये समझ आया? ठीक। अगर मैं कह रहा हूं दो सेंटर हैं तो फोकस भी कितने होते होंगे? दो होते होंगे। जैसे अगर ये C1 है तो यहां पर कहीं क्या रहा होगा? F1। अगर ये C2 है तो यहां कहीं क्या रहा होगा? कुछ F2। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये जो है ना, इसका नाम है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम है? अगर ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है तो ये क्या होता होगा? क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? तो आप कहना कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे कोई भी रे ऑफ लाइट लेंस में एंटर करे, तो वो अपने रास्ते में अगर पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा? प्रिंसिपल, कौन सा वाला? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। एक बार फिर से मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस पॉइंट से मान लो कोई रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और वो रिफ्रैक्शन के बाद अपने रास्ते में सीधी हो गई, सीधी इस तरह से हुई सच दैट कि वो प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये समझ आ रहा है?
ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? तो आंसर है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जिससे जब कोई रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, ओके। अगर कोई हम मुझसे सर ये पूछ ले कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तब मैं क्या कहूंगा या कहूंगी, तो उसका आंसर ये है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो। ये मैं हालांकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर मुझे नहीं समझाना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि अभी डेफिनेशन बता रहा हूं तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लगे, जाती हुई नहीं, आती हुई लगे, ठीक है, पैरेलल आ रही हो, ऐसा समझो। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, तो जब भी वो पैरेलल आ रही होगी तो ऐसा लगेगा कि वो यहां से आ रही है। कहां से लगेगा? यहां से आ रही है, ठीक है। जहां से आपको लगेगा कि जिस पॉइंट से वो आ रही है वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अरे सर थोड़ी सी आसान डेफिनेशन बताओ। तो आसान डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको वर्चुअल में क्यों लेकर जाऊं, आपको आसान सी चीजें बताता हूं। आसान सुनो एक बार फिर से। व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड प्रिंसिपल फोकस? तो आंसर है अगर कोई भी रे कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट से पास करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस समझ में आ गया? कोई भी रे अगर किसी पॉइंट से आए और पैरेलल हो जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? ठीक है। और कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही हो और पैरेलल आ रही हो और उसके बाद वो जिस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो दोनों है तो एक ही चीज। एक में क्या होता है कि उससे आती है पैरेलल हो जाती है, और दूसरा वाला क्या है? पैरेलल आती है उससे पास करती है। इतना ही तो है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हैं इनकी। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर सभी बच्चों को याद है? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जिससे कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी तो वो अपने रास्ते में सीधी निकल जाएगी बिना रिफ्रैक्शन के। और कोई फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसी बच्चे से पूछ रहा हो तो वो बच्चा कह देगा ये वो पॉइंट होता है जिससे रे ऑफ लाइट आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीनों बना दिए मैंने एक ही में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस नंबर 1। देखो बिल्कुल आसान से रूल हैं, बहुत आसानी समझ जाओगे, बस आपको बोर्ड पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए देखो ये जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ बच्चों ये मैंने बनाया कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। कैसे पता चला? क्योंकि सर ये किनारों पर तो पतला है और बीच में मोटा है, तो इससे पता चल गया मुझे कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये क्या बना दिया? यहां क्या रहा होगा? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं, पहला रूल ये कह रहा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी? क्या यही रूल मिरर में नहीं था? मिरर में भी तो यही था, कोई भी रे पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? फोकस से। लेंस में भी तो यही है, कोई भी रे पैरेलल आएगी तो कहां से पास करेगी? फोकस से। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा ये तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, लेकिन मैंने यहां ये नहीं कहा सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, मैंने क्या कहा? फोकस से पास करेगी। यानी कि अब कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जितनी भी फोकस वाली बातें होंगी वो सब इधर होंगी, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में? अच्छा, दूसरा रूल ये है मान लीजिए ये हमने बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस, ये मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस,
ये मैंने बनाया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से कहाँ से आएगी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से आएगी, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। यही रूल पहले भी था, मिरर में भी यही था कि फोकस से कोई भी रे आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। इसमें भी यही कह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से अगर कोई भी रे आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें एक बात ध्यान से देखो, यहां मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहा, लेकिन मैंने वहां सेकंड प्रिंसिपल फोकस नहीं कहा। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं सर तो मैं कह रहा हूं कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी लेंस की बात होगी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो जब भी मैं फोकस कहूंगा, सिर्फ फोकस, ना फर्स्ट कहूं ना सेकंड कहूं, तो आप कौन सा वाला फोकस सोचोगे, सेकंड वाला। मैं ये कह रहा हूं, समझ आ गई बात, ठीक है। ओके, ये हो गया सेकंड रूल। इसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो अपने पाथ में सीधी चली जाएगी। देखिए, मैं बच्चों आपके सामने इमेज फॉर्मेशन कराऊं, इससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, फिर कराऊंगा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। देखो, अगर मान लो आपके सामने कहीं पर एक कॉन्वेक्स लेंस बना हो, ठीक है, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब मैं ये कह रहा हूँ ये वाली जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका क्या रहा होगा, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, है ना। यहाँ पर क्या रहा होगा, C1, ठीक है। और C1 से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आप लोग क्या कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हो, ठीक है ना ये। अच्छा, यहाँ पर बीच में कहीं पर क्या रहा होगा, फोकस F, और फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ। ये भी क्लियर है आपको। अब मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये OF1 OF1 और ये जो C1F1 है, क्या ये आपस में इक्वल नहीं होते, है ना। क्यों, क्योंकि हमने सर कहीं ना कहीं पढ़कर आए हैं, जो फोकस होता है ना वो R/2 होता है। ये जो लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस का हाफ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में कैसी हैं, इक्वल। अगर ये लेंथ आपस में इक्वल हैं तो क्या मैं इसको C1 की जगह थोड़ी देर के लिए 2F1 लिख सकता हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 20 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है सर। यहां पर मैंने कहा कहीं रहा होगा क्या, फोकस। तो ये जो 20 आपने लिखा है सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर तक, ये दरअसल क्या है, तो आंसर है रेडियस है सर, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं अगर रेडियस 20 है तो फोकल लेंथ कितनी रही होगी, 10, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हुई। अगर ये 10 है तो ये कितनी हुई, यहां से लेकर यहां तक भी कितनी हुई, 10। तो अगर इतनी वाली लेंथ को अगर आप मान लो F1 कहते हो, ठीक है, तो इतनी लेंथ को भी हम किसके इक्वल कह सकते हैं, ये भी F1 है, ये भी F1 के इक्वल है। तो यहां से लेकर यहां तक कितने F1 हो गए, 2F1। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको थोड़ी देर के लिए C1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये समझ आया। ओके, ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकता हूं, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर ऑब्जेक्ट को रखेगा तो कहां रख सकता है, इन्फिनिटी पर। अगर वो इन्फिनिटी से लाया तो कहां रख देगा, बिल्कुल सही, क्या बोला, बियॉन्ड 2F1। और बियॉन्ड 2F1 के बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी, एट 2F1, एट 2F1, ठीक है। फिर उसके बाद वो और रखना चाहे तो कहां रख सकता है, बिटवीन 2F1 एंड F1। और रखना चाहे तो कहां रख सकता है, एट F1।
ठीक है, एट F1 हो गया। और रखना चाहे तो कहाँ, बिटवीन F1 और O। और रखना चाहे तो कहाँ रख सकता है, और कहीं नहीं रख सकता, फिर जेब में रख सकता है बस अपनी, और कहीं नहीं। हाँ, और कहाँ रखोगे, लेंस के अंदर ले जाओगे ऑब्जेक्ट को, हैं? इतनी तो पोजीशन हो सकती है। तो क्या क्या हो सकती है, तो आंसर है 1 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर 6 पोजीशन जहां पर आप अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। ठीक है, ये समझ आया? ठीक। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको मिरर में शॉर्ट ट्रिक दी थी, इसी तरह से मैं आपको लेंस के लिए शॉर्ट ट्रिक देता हूं, जिससे आप सारे इमेज फॉर्मेशन में ये जान जाओ कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, कैसा होगा और क्या साइज होगा। ठीक है, उसके लिए आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा क्या, इन्फिनिटी 2F1 F1O। ठीक है, और आपको लिखना पड़ेगा F2 2F2 इन्फिनिटी। ये लाइन आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। अगर मान लो कुछ याद ही नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ बनेगी, कुछ याद ही नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे सर? ठीक है, तब के लिए कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ठीक है, तो क्योंकि इन्फिनिटी से जो रे आती हैं वो कैसी रे आती हैं, कैसी आती हैं, पैरेलल ही आएंगी, है ना? तो वो पैरेलल रे जब आएंगी तो कहां से पास कर रही होंगी, फोकस से। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? जब भी कोई रे पैरेलल आएगी तो कहां से पास करेगी, तो जब भी कोई भी रे आए वो पैरेलल होके फोकस पर आएगी, और फोकस पर आएगी तो वहीं पर इमेज बन जाएगी, हाँ या ना? तो एक चीज पक्की है क्या, कि इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 पर बनेगी या नहीं बनेगी? कैसे सर? देखो, ये मैं कह रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये एक रे लाओ पैरेलल, दो ले आओ, दो रे पैरेलल लेके आओ, इन्फिनिटी से आ रही है ये, तो ये कहां से जा रही होगी बोलो, फोकस से। ये कहां से जा रही होगी बोलो, फोकस से। तो इमेज यहीं पर बनेगी या नहीं बनेगी? वो बाद में देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? F2 पर बनेगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको एक जंप करा दूं, ये इन्फिनिटी से एक जंप करा दूं, यानी कि यहां लेकर आ जाऊं, कहां पर लेकर आ गया, 2F, बियॉन्ड 2F पर यहां लेकर आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं एक जंप इसको यहां करा दूं, तो इमेज बताओ कहां बन रही है, बिटवीन F2 एंड। अब ये आपने बनाई तो नहीं है अभी इमेज, लेकिन आपको पता तो चल गया ना। क्या किया आपने, यहां एक स्टेप जंप कराया, तो इसको भी एक स्टेप जंप करा दिया। ठीक, अब तीसरा वाला आप खुद से बताना कि कहां बनेगी। मैं इसको एक स्टेप जंप करा रहा हूं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 पर, बताइए उसकी इमेज कहां बनेगी, 2F2 पर, यानी एक जंप कराना है बस इसको। सर ये समझ आया आपको? ठीक है, अच्छा। इसके बाद फिर से मैं एक और जंप कराता हूं, यहां लेकर आता हूं, बिटवीन 2F1 एंड F1। तो बताइए इमेज कहां बनेगी, कौन बोला, बियॉन्ड 2F2, हाँ या ना? ये क्या है, बियॉन्ड 2F1 है। इसको आप चाहो तो आफ्टर 2F1 कह दो, या 2F2 कह दो, सॉरी। कौन सा, हाँ उसको बियॉन्ड कह दो, वो भी ठीक है, दोनों में कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना? बट ये पता होना चाहिए आपको बनेगी कहां पर। ठीक है, ये मत कहना बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटी, हाँ, क्योंकि हमें क्या पता कि कितनी दूर रही होगी। ठीक है, तो ये कह दो कि आफ्टर 2F2 या बियॉन्ड 2F2, दैट इज ओके। मैं एक और जंप कराता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, F1 पर, तो बताइए इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। और ये तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज फोकस पर बनेगी, और ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो इमेज, बिल्कुल सिंपल है। अब मैं एक जंप और कराता हूं इसको यहां, अब इमेज तो इन्फिनिटी पर जा चुकी है,
उसके बाद तो अब आगे कुछ होगा नहीं, बाकी सब तो इन्फिनिटी है। तो अब इसका मतलब इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनेगी, अब इमेज इसी साइड बनेगी। किस साइड बनेगी? जिस साइड में हमारा क्या है लेंस, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में क्या बन जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी। तो वो इसी साइड में कहीं पर बनेगी, ठीक है। तो ये वाला जो केस है इसके लिए क्या लिख दें कि कहां पर बन जाएगी? तो ऑन द सेम साइड, जस्ट मैं सिर्फ क्या लिखूं इसके लिए, ऑन द सेम साइड, यहां कहीं। सिक्स नंबर। तो ये हो गई क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके इमेज की पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो जब ये वाली रे पैरेलल आएंगी इन्फिनिटी से, तो यहां पर आने के बाद यहीं पर इंटरसेक्ट कर देंगी फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसी इमेज बनेगी? बिल्कुल छोट पॉइंट साइज एकदम, है ना, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी। तो हाईली डिमिनिश्ड कह दो उसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आगे जाकर वो थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बड़ा होना स्टार्ट हुआ। अब बड़ा होना जब वो स्टार्ट होगा तो जब वो 2f1 पर पहुंचेगा तो इमेज कहां पर बन चुकी होगी? 2f2 पर, और यहां पर आकर साइज कैसा हो गया? तो इसका मतलब पहले यहां पर क्या लिखोगे? हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, यहां पर सिर्फ क्या? डिमिनिश्ड। यहां पर आकर कैसा हो गया? सेम साइज। फिर अब बड़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर मैग्नीफाइड लिखो, इनलार्ज, कुछ भी जो भी ठीक लगता हो आप लोगों को, इनलार्ज। फिर उसके बाद हाईली इनलार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज, और फिर इनलार्ज। अब आपको याद हो गया, एक तो ये पता चल गई कि पोजीशन क्या क्या होंगी, लेकिन आपको साथ में ये भी पता चल गया कि उनका साइज कैसा दिखता होगा, है या ना। क्या बात याद रखनी है? सिर्फ ये बात याद रखनी है कि 2f1 और 2f2 पर क्या होता है? सेम साइज। जब 2f1 पर हो तो 2f2 पर सेम साइज होता है। तो बस ये याद कर लो 2f2 पर सेम साइज है, उससे पहले क्या रही होंगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या रही होंगी? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, ये समझ आया, ठीक। और मैं ये कह रहा हूं बच्चों, यहां पर जितने भी इमेज फॉर्मेशन होंगे एक केस को छोड़कर, सभी केसेस में एक्चुअल में रे जो है वो मीट कर रही होंगी एक्चुअल में। और जब एक्चुअल में मीट करेंगी तो वहां पर रियल इमेज बन रही है और साथ में कैसे? इन्वर्टेड। तो इसका मतलब ये सारे केस में रियल एंड इन्वर्टेड। केवल जब इससे साइड बनेगी तो ऊपर की तरफ बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और कैसी होगी? इरेक्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।